मेरे पास पहनने के लिए कोई भी कपड़े नहीं हैं। ये हर औरत और लड़की का मसला है। जब भी हम अपनी कबर्ड खोलते हैं तो उसमें बहुत से ड्रेसेस होते हैं, लेकिन पहनने को कोई एक नहीं मिल रहा होता। तो इसका रीज़न ये है कि हमें हर इवेंट, हर डे, हर मूड और हर वेदर के हिसाब से ना डिफरेंट ड्रेसेस लेने पड़ते हैं। हम लड़कियों और औरतों का काम ज़्यादातर घरों में होता है और हमने साफ़ सफाई, किचन का काम, कुकिंग करनी होती है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। मेरे घर चंद दिन पहले कुछ गेस्ट आए हुए थे, उनके सामने मैं अब काम मुझे करना पड़ रहा था, काम बढ़ गया था ऑफ़ कोर्स। तो मैं काम में लगी होती थी और मुझे ऐसे फ़ील होता था कि जैसे मेरे पास कपड़े कम हैं। घिसे हुए कपड़े मेरे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे और अच्छे कपड़े पहनने को बिल्कुल दिल नहीं करता था। हालाँकि मेहमान आने से पहले मैंने अपने अच्छे-अच्छे सारे कपड़े हैंग कर दिए थे इस तरह करके कि मैं डेली नया ड्रेस पहनूंगी। लेकिन जब मेहमान आए, उन दिनों में गर्मी भी थी, तो दिल ही नहीं करता था कि कोई अच्छे लेसिस वाले, डिज़ाइनिंग वाले कपड़े पहने जाएँ। खैर, मेहमान तो चले गए, लेकिन अब मैंने ये सोचा कि भई मेरे पास कुछ ऐसे कपड़े होने चाहिए कि जो मैं घर में रूटीन में पहन सकूँ, जिसमें मुझे सुकून आए। और आपको पता है कि आजकल मानसून वेदर है, मानसून वेदर में आपको वैसे ही बहुत उलझन होती है। आपको पसीना बार-बार आ रहा होता है और दिल बहुत तंग पड़ रहा होता है हर चीज़ से। तो मैं अभी कुछ दिन पहले गई थी अपने ड्रेसेस लेने। मैंने सोचा कि 2-3 मैं जोड़े ले लूँ, सिंपल सिंपल से, ईज़ी से, और उनको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊँ कि मैंने इस तरह के वेदर में जब बहुत काम करना पड़े, गर्मी हो, उलझन हो रही हो, पसीने आ रहे हों, तो वो ड्रेसेस जो है ना वो बिल्कुल प्रैक्टिकल रहें। आपको पता है रिसेंटली मैं 2 तरह की ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। मैंने कुछ शॉपिंग भी की थी और भी कपड़े लिए थे, लेकिन वो कपड़े अब पहनने को बिल्कुल दिल नहीं करता। तो खैर मैं चली गई थी लाल कुर्ती रावलपिंडी की एक जगह है, एक एरिया है जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, बड़ी फेमस शॉप्स हैं। लाल कुर्ती में है जी पहचान फैब्रिक्स के नाम से एक बहुत अच्छी क्लॉथ की शॉप, और इनके साथ ये नूर फैब्रिक्स भी हैं, और इस पूरी मार्केट में आपको दुपट्टे और सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। मैंने रिसेंटली ये जो एरिया है एक्सप्लोर किया है और ये मेरा दूसरा चक्कर है यहाँ पर। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और सेटिस्फाइड हूँ कि भाई यहाँ पर चीज़ें कम प्राइस पे भी मिलती हैं और अच्छी भी मिलती हैं। ये तकरीबन सदर से पहले रावलपिंडी में आ जाता है, अगर हम जीटी रोड बहरिया टाउन के करीब से जाएं, और अगर हम मरी रोड या रावलपिंडी के अंदर से जाएं तो सदर के बाद एक जगह आती है, वहाँ पे आपने मुड़ना होता है, और ये तकरीबन सारा कैंट का ही एरिया है। खैर, पहचान फैब्रिक्स में पहुँच चुकी थी। आप यहाँ पे प्रिंट्स देख सकते हैं, कलर्स देख सकते हैं। ये उसके साथ वाली जो नूर फैब्रिक्स थे, उनके पास ये कुछ कपड़े पड़े हुए थे। मैंने सोचा इनके साथ क्लिप कुछ मैं बना लेती हूँ इनके भी। अब देखें, हर इंसान का मूड, पसंद और जिसे कहते हैं कि उसके कम्प्लेक्शन के हिसाब से कलर्स वगैरह वो उसको ख़ुद पता होता है कि मेरी बॉडी पर या मेरे कॉम्प्लेक्शन पे किस तरह के कलर्स और प्रिंट्स सूट कर रहे हैं। अगर मैं आपको रफली बताऊं तो जैसे हम जैसी चबी लेडीज़ हैं, ये छोटे छोटे प्रिंट्स पहने या मीडियम साइज़ के प्रिंट्स पहने तो अच्छा लगता है। लाइनिंग्स में आप स्लिम एंड स्मार्ट लगते हैं, छोटे छोटे प्रिंट्स में आप बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स नहीं पहनने चाहिए। हाँ, जो लड़कियां बिल्कुल स्लिम हैं और बड़ा अच्छी उनकी फ़िज़ीक है, वो तो कुछ भी पहन लें अच्छी लगेंगी। तो मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आई थी। दूसरा ये कि मेरा मेन कंसर्न ये था कि मैंने इस तरह का प्रिंट लेने हैं, इस तरह के कलर्स लेने हैं जिसके नीचे मुझे स्लिप ना पहननी पड़े, क्योंकि इतनी गर्मी में ना स्लिप जब पहननी पड़ती है तो दिल परेशान हो जाता है और आप सोचते हो ये सूट ना ही पहने। और मैं क्योंकि लाइट कलर्स हमेशा से पसंद करती आती हूँ, मेरी वार्डरोब में आपको ज़्यादातर लाइट कलर्स मिलते हैं। लेकिन अब मैंने ये सोचा कि नहीं भाई, मैंने लाइट कलर्स नहीं लेने, ऐसे कलर्स लेने हैं कि मेहमानों के सामने मुझे छोटा सा भी कोई दुपट्टा ले लिया हो तो सही रहे। इसके अलावा ये कि मुझे स्लिप ना पहननी पड़े। यहाँ पर मैं आपको कुछ वैरायटी और कुछ डिज़ाइंस दिखा रही हूँ। इनके पास लोन की हर तरह की वैरायटी है, इनके पास चिकन की हर तरह की वैरायटी है। बहुत अच्छी शॉप है। यही ड्रेसेस जो हैं बहरिया टाउन या राबी सेंटर में आपको 25-25 सौ की लाइक ये शर्ट मिलेंगी, 3-3 हज़ार की शर्ट मिलेंगी। यहाँ इकनॉमिकल प्राइस में मिल जाती हैं। खैर, मैं घर आ गई थी। घर आके ये जी मैंने प्रिंट्स कुछ लिए हैं। आपको पता है कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं गई थी, मैंने वैसे ही कोशिश की है कि प्रिंट्स लूँ। एक मैंने ये मल्टी सा प्रिंट लिया, मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा। बड़ा ही प्यारा ब्लैक बेस के साथ है और मल्टी कलर के इसमें फ्लावर्स बने हैं। कपड़ा बहुत ब्रीदेबल है, बहुत अच्छा है, और इसके नीचे मुझे स्लिप नहीं एटलीस्ट पहननी पड़ेगी।
और कपड़ा प्यारा भी बहुत है, मैं आपको अब फ़ील नहीं करवा सकती कैमरे में से। खैर, ये दूसरा ड्रेस है जो मैंने लिया है, ये मैंने शॉकिंग पिंक लिया है। ये भी ऐसा कलर है कि इसके नीचे आप कुछ स्लिप वगैरह ना पहनो, जो शमीज़ होती है तो आपका बड़ा अच्छा गुजारा है। साथ में मैंने ब्लैक एक शलवार ली है, मेरे पास ब्लैक 2 शलवारें थी जो कि अब बिल्कुल घिस चुकी हैं, मैं उनके साथ कोई 3-4 शर्ट्स हैं जो उनके साथ पहनती हूँ, तो अब वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, तो मैंने सोचा एक ब्लैक शलवार पे इन्वेस्ट कर लिया जाए। उसके बाद एक मैंने ये प्रिंट लिया है, ये भी डार्क कलर्स हैं और ये मुझे प्रिंट बहुत प्यारा लगा, छोटे छोटे बूटियाँ सी बनी हुई हैं, ये बड़ी डिसेंट सी और प्यारी लगती हैं। कंट्रास्ट में मैंने इसका ट्राउज़र ले लिया था, कंट्रास्ट अच्छा लगता है, देखें ब्लैक भी और पिंक भी कंट्रास्ट है तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। ये दोनों भी बड़े प्यारे लग रहे हैं, दोनों कलर आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा कम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये तीनों ड्रेसेस हैं जो मैंने लिए हैं, ये मैंने 1800 के 1850 के शायद 2 पीस लिए हैं। कपड़ा बहुत अच्छा है और खुला डुला है, आप आसानी से अपने कपड़े बना सकते हैं। मैंने बड़े खुले दिल से काटे और खुले दिल से मैंने इनको सिया है और ज़ाया किया। अच्छा जी, तो सबसे पहला ड्रेस है ये वाला, ये बहुत ही खूबसूरत मुझे फैब्रिक इसका लगा था, इतना कोई मुलायम नरम और ब्रीदेबल इसका फैब्रिक है। सो ये मैंने पिंक कलर में लिया था। पिंक कलर में ये होता है ना कि आपको नीचे स्लिप पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे इसके फ्लावर्स लग रहे हैं जैसे 3D फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं घेर की बात करूं तो घेर पे मैंने इस तरह की लेस लगाई है। अच्छा, इस मौसम में अगर घेर पे डिज़ाइनिंग है तो आपको कुछ नहीं कहती, परेशान नहीं करती। अदरवाइज़ गले वगैरह पे ज़्यादा लेसेस मत लगाएं क्योंकि आप परेशान होते हैं और फिर उनको पहनना कैरी करना ज़रा मुश्किल होता है और गर्मी भी बहुत लगती है, उलझन होती है। सो मैंने बस घेर पे थोड़ी सी लेस दी है, नीचे मैंने ऐसे पट्टी घूम सिलाई की तरह ये लगाई है पट्टी देकर। तो ये हमारी आ गई लेस घेर की और ये मुझे बड़ी प्यारी लगी थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्लीव्स की, तो स्लीव्स में भी मैंने थोड़ी सी लेस दे दी है क्योंकि मैंने इसके 3/4 स्लीव्स रखे थे, तो इस वजह से मैंने और थोड़े लूज़ रूल्स रखे हैं ताकि काम करने में मुश्किल ना हो, गर्मी ना लगे। तो इस वजह से इस पर भी मैंने लेस लगा ली थी और इसी तरह अंदर कपड़ा देकर, ये ना कपड़ा अगर देके आप लेस लगाते हैं, एक तो लेस बड़ी प्यारी लगती है, दूसरा ये कि बड़ी नीटनेस से फील होती है। तो ये मैंने किया था। गला जो है वो इसका इस तरह कुछ मैंने बनाया था, ये मेरे पास घर में लेस पड़ी थी, ये वाली मैं बाज़ार से लेके आई थी। लकीली घर में इतना सा पीस बचा हुआ था किसी बच्चे के कपड़े से बचा हुआ, तो मैंने ये गले पे लगा ली। फिर मुझे आइडिया आया कि मैं ऐसा गला बना लेती हूँ। सो ये इसका गला है, गोल गला, साथ में मैंने एक पट्टी सी दे दी थी इसके अंदर लेस लगाकर, तो नीचे कपड़ा लगा दिया है हल्का सा बस ताकि एक अच्छी सी लुक आ जाए। तो ये है जी इसका गला, बड़ा सिंपल सा ये डिज़ाइन है लेकिन अच्छा लगेगा। सो ये हमारी ड्रेस की फुल लुक है। अगर मैं इस तरह शेयर करूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे बहुत सिंपल डिज़ाइन है लेकिन फिर भी मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके साथ शलवार। ये मैंने इसके साथ ब्लैक शलवार ली है और ब्लैक जो शलवार है ना मैंने बड़ी अच्छी वाली ली है। ये मुझे पड़ी है तकरीबन 1100 की शायद शलवार, लेकिन इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, इसकी जो कॉटन है, और ये कॉटन की शलवार है तो जो समर कॉटन होती है, ठीक है, तो वो मैंने ली है। सिंपल मैंने बेल्ट वाली शलवार बनाई है और इस तरह मैंने प्लेट्स डाले हैं जैसे आम बेल्ट वाली होती है, ठीक है। ये शलवार का फ़ायदा ये होता है ये कितनी शर्ट्स के साथ चल जाती है। इससे पहले मेरे पास केसरिया की एक शलवार थी जो कि मैंने सेल पे 1000 रुपये की स्टिच ली थी और वो मैंने तकरीबन चलाई है, वो सिंपल थी, उसके नीचे लेस मैंने ख़ुद लगाई थी, तो वो मैंने ली थी 1000 रुपये की और वो मेरे तकरीबन 5 से 6 साल वो शलवार चली। उसके साथ मल्टीपल मैंने कमीज़ें पहनी हैं। अच्छा जी, तो घर में ही लेस पड़ी हुई थी, ये छोटी सी मैंने एज पे लगा दी, ज़रा प्यारी लगती है, किसी भी शर्ट के साथ पहनूंगी तो ज़रा अच्छा लगेगा। तो ये मैंने एक सिंपल लेस लगा दी है, इसको भी इस तरह सिया है कि पाइंचे के अंदर ही मैंने सी लिया था। तो ये हमारी इसके साथ पिंक के साथ शलवार है। इसके साथ हम ब्लैक दुपट्टा कैरी कर सकते हैं, पिंक भी कर सकते हैं लेकिन ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो ये हमारा पहला ड्रेस था। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा ड्रेस। ये है जी हमारा दूसरा ड्रेस। अच्छा, इसका मुझे प्रिंट इतना अच्छा लगा था घर में पहनने के लिए, इतना कोई प्यारा सा छोटा छोटा सा प्रिंट है। अच्छा, इस तरह के जो प्रिंट्स होते हैं ना वो मैं देखती हूँ इंडियन सूटिंग में ऐसे प्रिंट्स होते हैं, इंडिया में ज़्यादातर ऐसे प्रिंट्स चलते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग टाइप लगते हैं। ये ब्लॉक प्रिंटिंग नहीं, इसके अंदर ही प्रिंट हुआ हुआ है लेकिन ये वैसा स्टाइल बना हुआ है।
इसके अलावा ये डोरिये की शर्ट है, वो लॉन की थी लेकिन बड़ी प्यारी शाइनिंग वाली लॉन की, और ये थोड़ा डोरिया है। और इसको मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने सूटों को नहीं भरना। भरने वाले सूट, लेसेस वाले या फैंसी सूट मेरे पास बहुत हैं इस चुभती गर्मी में, और ये हब्स वाले मौसम में ना इस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसके चारों तरफ मैंने इस तरह की पलटा दे दिया। ये मेरे पास ट्राउज़र का कपड़ा बचा था, तो मैंने ट्राउज़र बनाने के बाद जो कपड़ा बचा था उसको इस तरह यूटिलाइज़ कर लिया है कि मैंने इसके घेर पर और चौकों पे आगे पीछे ये कपड़ा दे दिया है। डिज़ाइनिंग की डिज़ाइनिंग होगी, और ये कोई मुश्किल नहीं है, और कोई जिसे कहते हैं ना गर्मी नहीं इसमें लगेगी। सिंपल एक पट्टी सी मैंने दी है, और वो भी घेर में। अच्छा, तो आप चाहें तो इस पर तरपाई भी कर सकते हैं। मैंने तरपाई नहीं की क्योंकि मैंने रफ़ एंड टफ़ इसको यूज़ करना है, इस वजह से मैंने फिर सिलाई ही कर ली थी। ठीक है, तो ये इसका घेर है। और अगर मैं स्लीव्स की बात करूँ, स्लीव्स बिल्कुल सिंपल हैं इसके। ठीक है, क्योंकि ये डोरिये वाला था ना, तो मुझे था कि मैं और कुछ ना लगाऊँ। हाँ, अगर मेरे पास वैसे कपड़ा भी कम था, कपड़ा बचता, तो मैं इसके आगे इतना इतना बॉर्डर सा लगा देती, प्यारा लगता, लेकिन मेरे पास कपड़ा ही नहीं था। खैर, उसके बाद ये हमारा जी गला है। ये गला मेरी लाइफ का सबसे आसान गला था बनाना। इतना ये इजी था और दिखने में ये प्यारा लग रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो वी, सॉरी ये इस्त्री नहीं सही हुआ। अच्छा, यहाँ पे ये जो वी बन रही है ना, ये इस तरह एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए आ रही है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने कमीज़ काट ली ऐसे, और यहाँ से ऐसे इतनी सी मैंने कमीज़ काट ली। ठीक है, फ़ोल्ड करके। उसके बाद 2 पट्टियाँ मैंने काटी हैं। ठीक है, उसके साथ जोड़ी हैं, और उसको इस तरह करके मैंने टर्न कर दिया है, और ये गला बन गया। कोई बुकरम नहीं लगी, कुछ नहीं मैंने उसके ऊपर लगाया, सिर्फ एक सिलाई लगाई है। उसके बाद इसको इस्त्री फेर दी, एंड दैट इज़ इट। फिर एक सिलाई मैंने इसको लगाई ताकि काम पक्का हो जाए। इतना इजी गला बना और इतना ज़बरदस्त बन गया है। कोई बुकरम नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई और डिज़ाइनिंग की डिज़ाइनिंग। सिंपल सा है लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है। पीछे भी ऐसे मैंने इसकी कपड़ा देके तो तरपाई कर ली थी। तो ये है ड्रेस। मुझे इसका कलर बड़ा अच्छा लगा। मैंने कलर वो चूज़ किए हैं कि जिसके साथ मुझे शमीज़ें ना पहननी पड़े, मुझे सिंपल बस कैरी करने पड़े। तो ये इसकी ओवरऑल लुक है। मैं अगर आपको ऐसे करके दिखाऊं तो इस तरह, आप चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए इसका कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है, ग्रीन एंड शॉकिंग पिंक। और सिंपल सा ड्रेस है, बाहर अंदर भी कहीं पहना जा सकता है, बाज़ार में पहना जा सकता है, और बड़ा प्यारा लगेगा और कंफर्टेबल का कंफर्टेबल। अब मैं इसके साथ का ट्राउज़र आपको दिखाती हूँ। ट्राउज़र मैंने इसका सिंपल बॉक्स ट्राउज़र रखा है। देखें ऊपर से भी खुला है, नीचे से भी खुला है। पांचा इसका तकरीबन मैंने 10 इंच के करीब रखा होगा। हाँ जी, आलमोस्ट तकरीबन 10 इंच के करीब है। सो इस तरह की जो मैंने थोड़ी लॉन्ग शर्ट रखी है ना, तो इसके साथ लॉन्ग शर्ट के साथ फिर इस तरह के ट्राउज़र्स बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये है इसका ट्राउज़र की लुक, और सिंपल है लेकिन ये कि कंफर्टेबल। ऐसे ट्राउज़र्स जो है ना बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। कैपरी जो है ना वो सोते वक्त बड़े तंग करते हैं, और जो बहुत खुले ट्राउज़र्स होते हैं वो चलते फिरते बहुत तंग करते हैं। तो मैंने ऐसे प्रैक्टिकल डिज़ाइंस रखे हैं कि घर में काम करने के लिए ना ये बहुत कंफर्टेबल और इजी हैं, और रेस्ट करने के लिए भी। और इस गर्मी और बारिश और हब्स के मौसम में इस तरह के ड्रेसेस जो है ना बड़े अच्छे लगते हैं। सो ये था ड्रेस नंबर 2 कंप्लीट। सो ये है ड्रेस नंबर 3। आप सबसे पहले इसका फ्लोरल प्रिंट चेक करें, कितना हसीन और कितना खूबसूरत है। ये भी ऐसे, ये जो शेड देते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे डिजिटल प्रिंट है, और पता नहीं क्या 3D सा और इस तरह का लगता है। खैर, ये ब्लैक बेस पर मल्टी फ्लावर्स बने हैं जो कि बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। ये ड्रेस भी बहुत प्यारा है, और ये मैंने ना, इसका कपड़ा बहुत प्यारा है, बहुत डिफरेंट सा, वो मुरझा जाने वाली लॉन नहीं है, बड़ी प्यारी लॉन है इसकी, चाइना लॉन टाइप। अच्छा जी, तो ये मैंने ना सिंपल एक स्ट्रेट शर्ट बनाई है, और इसकी लेंथ मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं रखी क्योंकि फिर रफ़ में पहनने में बहुत ज़्यादा शॉर्ट फिर बुरी लगती है। तो मैंने इसको मीडियम लेंथ रखा है। अच्छा, मेरे पास ना इसके स्लीव्स के लिए कपड़ा बहुत कम बचा था, तो इसके हाफ़ स्लीव्स बन रहे थे। अब हाफ़ घर में मैं पहन लेती हूँ, बाहर नहीं पहनती। थोड़ा सा मैंने जोर डाल के इसको थोड़ा और बड़ा करने की कोशिश की है, लेकिन खैर ये है कि ये कंफर्टेबल सा ड्रेस बन गया है। गोल मैंने इसका गला रखा है, बड़ा प्यारा सा। और इसके साथ आप पिंक, शॉकिंग पिंक कलर का दुपट्टा कैरी करें या ब्लैक कलर का दुपट्टा कैरी करें, बहुत प्यारा लगेगा। तो ये एक ड्रेस था, और इसकी ना मैंने क्योंकि इसके बाजू इतने छोटे इसलिए बने हैं कि मैंने बहुत खुली शलवार बनाई है। ये रीज़न थी इसके स्लीव्स जो है ना वो कम छोटे बनने की। खैर, मैंने उस पर कंप्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन मैंने कहा मैंने खुली शलवार इसके साथ बनानी है। और इस वैसे शर्ट के साथ ना सिंपल ब्लैक शलवार जो मैंने अभी बनाई है
वो भी बहुत प्यारी लगेगी। सिंपल, इसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं की, कोई लेस नहीं की, क्योंकि अगेन वही बात कि हमने प्रैक्टिकल ड्रेसेस बनाने थे। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं, लेकिन मेरे पास इस तरह के कम हैं, मेरे कुछ फट गए थे, ख़राब हो गए थे, तो मुझे लगा कि अब इस तरह के सिंपल सिंपल से ड्रेसेस बना लेने चाहिए। पहले हम इस तरह करते हैं, शौक में बहुत डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, बाद में फिर ढूंढते हैं कोई घिसा हुआ सूट। अब मेरे सारे घिसे हुए सूट ख़राब हो चुके थे, फट चुके थे, फिर मैंने सोचा मैं घिसे हुए तैयार कर लेती हूँ और ये इस सीज़न पहनूँगी, नेक्स्ट सीज़न तो ये अच्छे से घिस जाएंगे, फिर पहनने का इनको मज़ा आएगा। अब मैं आपको इसकी शलवार दिखाती हूँ। ये देखें, इतना कोई खूबसूरत ये प्रिंट है और इसकी शलवार देखें कितनी मज़े की बनी है। खुली डुली शलवार इसकी मैंने तैयार की है, इस पर कोई जोड़ नहीं मैंने आने दिया। सिंपल एक ही पीस में इसकी शलवार है, या फिर हमने ऊपर इसकी बेल्ट दी है। फ्रंट पे हमने इस तरह प्लेट्स वगैरह डाले हैं। ये देखें, ये एक बड़ा प्लेट है, छोटे प्लेट हैं, और बाकी मैंने इसको सिंपल रखा है। पैंचे के लिए मेरे पास कपड़ा थोड़ा कम पड़ गया था। आपको पता है ये जो 2 पीस कपड़ा देते हैं ना, फिर इसमें यही होता है कि मुनासिब सिंपल स्ट्रेट सा सूट बनता है, तो कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। पैंचे का जो कपड़ा था वो फिर मैंने स्लीव्स के आगे लगा लिया था, इसलिए फिर मैंने यहाँ पर, ये मेरे पास ब्लैक कपड़ा पड़ा था, फिर मैंने उसी के पैंचे बना लिए। खैर, ये कुछ इस तरह की इसकी लुक है, बड़ी ही कंफर्टेबल और खुली डुली इसकी शलवार बनी है, और जो कि पहन के बहुत अच्छी लगेगी। सो ये है ओवरऑल लुक इस ड्रेस की। ड्रेस बहुत सिंपल है, लेकिन यकीन करें इनको पहन कर मुझे इतना सुकून महसूस हुआ है कि आपकी सोच है। और इस तरह के ड्रेसेस में आप जिस तरह मर्ज़ी घर का काम काज करें, आप मेहमानों को डील करें, क्योंकि जब घर में मेहमान आते हैं ना, फिर आप बन सवर कर नहीं बैठ सकते, आपके पास चाहे जितनी भी हाउस हेल्प हो। तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा आपको पहन कर भी मैं ये ड्रेसेस दिखा दूँ कि इनकी ओवरऑल लुक कैसी लग रही है। इंशाल्लाह ताला आगे आने वाली वीडियोज़ में आप मुझे यही ड्रेस पहनते हुए देखेंगे, क्योंकि ये इंतहाई कंफर्टेबल हैं, और स्पेशली इस मानसून के वेदर में। और ये ड्रेस तो मुझे इतना कोई पसंद आया है ना, इतना कंफर्टेबल है, और मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि जैसे मैंने कुछ पहना ही नहीं है, इतना लाइट है, इतना कंफर्टेबल है। ऊपर से मुझे शलवारें बहुत पसंद है, और शलवारें कंफर्टेबल बहुत रहती हैं। इसको मैंने मल्टीपल चीज़ों के साथ पहन के देखा, लाइक फिरोज़ी दुपट्टा, पिंक दुपट्टा, पर मुझे सबसे ज़्यादा इसके साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन अच्छा लगा। सो लेंथ मैंने आपको जैसे बताया शर्ट की, मैंने बहुत ज़्यादा, जैसे फ़र्शी शलवार के साथ आजकल चल रही है, बेसिकली ये फ़र्शी शलवार नहीं है, ये मैंने वैसे खुले पैंचे वाली नॉर्मल से साइज़ का पैंचा मैंने रखा है, ताकि कंफर्टेबल रहे। फ़र्शी शलवारें जो होती हैं ना, वो जल्दी ट्रेंड से आउट हो जाएंगी, लेकिन इस तरह की शलवारें ये सदाबहार हैं। इस शर्ट की भी लेंथ मैंने प्रॉपर रखी है, और इसके साथ कपड़ा भी बच गया। ये काफ़ी अच्छा कपड़ा इन्होंने दिया था। पर्पल वाला जो ड्रेस है वो ओवरऑल 2 पीस था, इसलिए उसके साथ कोई कपड़ा नहीं बचा था। इस ड्रेस के साथ और वो ग्रीन वाले के साथ थोड़ा सा कपड़ा, जैसे ईज़ा का शायद कोई शर्ट वगैरह बन जाए। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी। ये शलवार की लुक थी, लेस मैंने कहा दिखा दूँ आपको, जब नज़र आती है बड़ी अच्छी लगती है। सो दिस इज़ इट। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और मुझे लाजमी बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है, कि आप भी मेरी तरह सोचते हैं कि मेरे पास कोई कपड़े नहीं हैं पहनने को, और ये कपड़े आपको कैसे लगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।